गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज के लिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिडन डाइवर्जेंस। ये हिडन डाइवर्जेंस किसके अंडर आएगा? ये आएगा RSI इंडिकेटर के अंदर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर आएगा। तो RSI इंडिकेटर क्या था? ऊपर की रेंज मैंने बताई थी 70 थी, नीचे वाली 30 थी। 70 पे जाने पे आपका हो जाएगा ओवर ब्रॉड, तो हमको यहाँ पे सेल करना था। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट 30 पे आता था तो हो जाता था ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड होने पे हमें बाय करना था। हमने एक बता रखा था कि 30 पे जाने पे आपको बाय करना है और ऊपर 70 पे जाने के आपको सेल करने का था। तो इस पे हम इसका डीप में डिस्कशन करने वाले हैं हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। तो हमने ऑलरेडी वीडियो पे कवर कर चुके हैं, अपने लास्ट वीडियो पे हमने कवर कर लिया है। अपने एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस के बारे में हमने कवर कर चुके हैं। हम नॉर्मल डाइवर्जेंस के बारे में क्लियर कर चुके हैं, रेगुलर डाइवर्जेंस। इसमें हम अब डिस्कस करने वाले हैं दी एडवांस टॉपिक कॉल्ड हिडन डाइवर्जेंस विच कम्स अंडर RSI। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं हमको इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो जब इसके जो आपका जब ग्राफ होगा, ग्राफ आपका बनाएगा हायर लो और आपका जो इंडिकेटर है वो बनाएगा लोअर लो। ठीक है, तब इस इंडिकेटर का यूज़ करना है। अगर आपको डाउट है हायर हाई और हायर लो में, तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो मतलब वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा हायर हाई और हायर लो का आपको यूज़ कैसे करना है। बेसिक्स के लिए जिसको नहीं पता उसके लिए बस 1 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका आपको यूज़ कैसे करना है हायर हाई और हायर लो का। तो आप यहाँ पे आप समझेंगे हायर हाई और हायर लो के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। आपको दिखेगा कि ये मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो ऊपर की जो पीक होगी वो लोअर हाई होगी। इससे नीचे ये है, ये पॉइंट, इसलिए लोअर लो। इससे ऊपर है इसलिए लोअर हाई, इससे ये नीचे है इसलिए लोअर लो, इससे ये ऊपर है इसलिए लोअर हाई, इससे ये नीचे है इसलिए लोअर लो। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट लोअर लो, ऊपर वाले पॉइंट लोअर हाई। इसका हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लोअर लो बन चुका है, इससे ऊपर है इसलिए लोअर हाई यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये देखो लोअर हाई बना तो है बट ये इससे ऊपर नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना है ये हायर लो हो जाएगा। हायर लो यहाँ पे क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इससे नीचे यहाँ पे कुछ बनता ना तो इससे हम लोअर लो बोल सकते थे, देखो, बट ये इससे ऊपर फॉर्म हुआ। ठीक है, इसलिए इसको अपन हायर लो बोलेंगे। इसके बाद देखो इस पॉइंट से ये वाला ऊपर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इससे ऊपर है, तो ये इससे जब ऊपर हो जाएगा तो इससे हम यहाँ पे हायर लो कंसीडर करेंगे, नहीं हायर हाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हायर हाई बन चुका। ये फिर इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऊपर है इसलिए हम इसे हायर लो बोलेंगे। इससे बाद फिर देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऊपर है इसलिए इसको अपन हायर हाई बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा अपना हायर लो। तो आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे हायर हाई और हायर लो के बारे में। अगर नहीं हुए हैं आप कमेंट करिए, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। अपन हिडन डाइवर्जेंस देख रहे थे RSI में। RSI में अपन क्या देख रहे हैं? हिडन डाइवर्जेंस, RSI इंडिकेटर का हिडन डाइवर्जेंस। तो इसमें जैसे आपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो आपका ग्राफ होगा वो हायर लो बनाएगा। ठीक है, हायर लो बनाएगा बोले तो कैसा? आपको देखो ये लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद इससे नीचे पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से नीचे इसलिए लोअर लो हो गया। उसके बाद ऊपर वाला ये लोअर हाई हो जाएगा, ऊपर वाला जो पॉइंट है अपना ये लोअर हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर से लोअर लो, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऊपर है इसलिए ये हो जाएगा हायर लो। ठीक है, जब आपका ग्राफ में हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, देखो अगर पैसा कमाना तो इतना याद रखना पड़ेगा यार। ग्राफ में जब आपका हायर लो फॉर्म हो रहा होगा, वाइल जो आपका इंडिकेटर है यहाँ पे लोअर लो और यहाँ पे देखो लोअर लो। ठीक है, और ग्राफ में जब आपका लोअर लो फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, आपको ये जोन देखनी है। यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे हायर लो फॉर्म हुआ है, बट यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हुआ है। आपको बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे हायर लो फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हायर लो फॉर्म हुआ है और यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हुआ है। ठीक है, जब ये दोनों का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे आपको हिडन डाइवर्जेंस बनेगा। और ऐसा डाइवर्जेंस फॉर्म होने के बाद आपका जो मार्केट है, आपका जो मार्केट का डायरेक्शन है, सिनेरियो है, वो चेंज होके डाउन ट्रेंड से मार्केट बुलिश के लिए अपना सिनेरियो बना लेगा और वो बुल के होने के बाद लोग उसमें खरीदारी करेंगे और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ग्राफ में हायर लो बनना चाहिए, इंडिकेटर में लोअर लो बनना चाहिए, तब अपना ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस के बारे में, उसका फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। तो अब हम देख रहे हैं बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस के बारे में, इसका फॉर्मेशन आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना ग्राफ है, ठीक है, अपना ग्राफ क्या बोलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ग्राफ को देखेंगे। तो हमारा ग्राफ क्या बोल रहा है? ग्राफ बोलना चाहिए कि ग्राफ लोअर हाई बनाना चाहिए। लोअर हाई बोले तो कैसा? ये देखो ये जो पॉइंट है इससे ये वाला नीचे है, ठीक है, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद जो अपना वो इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर क्या बनाना चाहिए? इंडिकेटर बनाना चाहिए हायर हाई। ठीक है, तो इंडिकेटर में देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऊपर है, ठीक है, इसलिए अपना हो गया हायर हाई। तो बस आपको ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में बैठा के रख लेनी है।
ऊपर वाला देखो ये अपना क्या बनाया है, ये बनाया है लोअर हाई क्योंकि इस वाले से नीचे है, ठीक है। और आपका जो इंडिकेटर है उसने बनाया है हायर हाई, ठीक है। तो जब इस मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा, जब आपका ग्राफ बना रहा होगा लोअर हाई, वाइल जो आपको इंडिकेटर है वो आपका बना रहा होगा हायर हाई, ठीक है। जब ऐसा कंट्राडिक्शन फॉर्म होगा, जब ऐसा विरोधाभास फॉर्म होगा, तब जो हमारा मार्केट का डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड से कन्वर्ट होके मार्केट डाउन ट्रेंड में अपनी टेंडेंसी बना लेगा और मार्केट का फ्लो जो है वो डाउन साइड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यार, मार्केट का इतना भी आसान नहीं होता। जैसा कि हमने देखा कि जो अपना ग्राफ है, ग्राफ में क्या फॉर्म हो रहा था, ग्राफ में फॉर्म हो रहा है लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपके ग्राफ में लोअर हाई फॉर्म होगा, इंडिकेटर में हायर हाई फॉर्म होगा, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा फॉर्म होगा तो आपका मार्केट की टेंडेंसी है वो डाउन ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करने का है, आपका जो है आपका सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपना मतलब बेचने के लिए देखना है, आपको मार्केट का डाउन ट्रेंड के लिए आपको सिनेरियो बनाना है, तो उसमें आप ऐसा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। आसानी से बनेगा, बस आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट आपका वर्क कैसे करता है। आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। अगर आप इसके बस मतलब इंडिकेटर बस से चलोगे तो इसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप वाई डेटा का भी आप यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम का भी यूज़ करो, इसमें पैटर्न का भी यूज़ करो, ठीक है। और आपका ये इंडिकेटर्स का भी यूज़ करो। जब सारे के सारे कन्फर्मेशन एक साथ होंगे तब आप उसमें अच्छे खासी क्वान्टिटीज से एंट्री करके आप हाई लेवल के बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनेंगे। तो एक बार फिर से हम इसमें देख लेते हैं कि हमने जो अभी तक किया है उसका समरी एक बार देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ कब, कैसे हुआ। तो चलो देख लेते हैं बियरिश में क्या होने वाला है। बियरिश में जो होगा आपका यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बियरिश में यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म होगा। ये इससे नीचे है इसलिए इसका लोअर हाई हुआ, ठीक है। ये लोअर हाई फॉर्म होगा। वाइल जो आपका बुलिश है, बुलिश में यहाँ पे देखो इससे ऊपर है इसलिए ये इसलिए ये हायर हाई कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे हायर हाई बन रहा हो इंडिकेटर पे और आपका जो ये ग्राफ है उसमें लोअर हाई बन रहा हो तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। इसका अपोजिट आपको बुलिश के लिए देखना है। जब भी बुलिश का पैटर्न फॉर्म होगा, बुलिश में ऐसा होगा कि जो आपका ग्राफ है, ग्राफ में आपका ग्राफ में बन रहा होगा हायर हाई, ठीक है। ग्राफ में अपना मतलब ये जो है ना आपका पीक जो होगा लोअर हाई बन रहा होगा, सॉरी, ठीक है। ग्राफ में लोअर हाई बन रहा होगा, वाइल जो आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आपका इंडिकेटर में आपका बन रहा होगा, इंडिकेटर में आपका लोअर लो फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको बुलिश के लिए देखना है, ठीक है। तो आपके लिए क्या समझा आपने, सिंपल सा यही समझा है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करेंगे और आपको नेक्स्ट और अच्छे वे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट में आपको इसका यूज़ कैसे करना है। अभी ये तो हमने अपने सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं RSI डाइवर्जेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे के सारे इंडिकेटर्स कवर कर लेंगे। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको क्रिप्टो से रिलेटेड डाउट है, अगर आपको फॉरेक्स से रिलेटेड डाउट है, अगर आपको NFTs से रिलेटेड डाउट है, NFTs बोले तो नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन से रिलेटेड डाउट है, आपको मेटामस्क से रिलेटेड डाउट है, अगर आपको फाइनेंशियल एसेट्स में कोई भी डाउट है, अगर आपको टैक्स से रिलेटेड डाउट है तो आप बस हमें कमेंट करिए। आपके लिए हम बहुत अच्छे से शानदार वीडियो लाएंगे और आपको सारी चीज़ें हम बेस्ट और ईजी वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ओके गाइस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ पे।